अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इज़ी टू कुक की हलीम। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कुकर ले लिया है और उसमें हमने घी गरम कर लिया है। साथ ही हम इसमें बीफ डालेंगे। बीफ मैंने 1 kg ले लिया है, जो इसमें ऐड कर रहे हैं हम। इसको थोड़ा सा हम घी में रोस्ट करेंगे पहले। 5 से 7 मिनट हम इसको घी में रोस्ट कर लेंगे। पाँच से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसके अंदर इजी टू कुक हलीम का मसाला पैकेट ऐड करेंगे। हलीम मसाला ऐड करने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि हमारा जो घी है वो मसाले से अलग हो जाए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं घी कितना अच्छा मसाला जो अलग हो गया है और घी निकल आया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हम 2 जग ऐड करेंगे, क्योंकि ये बड़े का गोश्त है, इसलिए इसमें ज़रा सा पानी ज़्यादा डलता है। इसमें हमने 2 जग ऐड किए पानी के। अब हम इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। जी 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर कुकर खोल रहे हैं और गोश्त को हम चेक करेंगे कि गोश्त गल गया है कि नहीं। जी माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब हम गोश्त को अलग कर लेंगे और शोरबे को अलग कर लेंगे, ताकि गोश्त की रेशे कर सकें हम। मैं ब्लेंडर की मदद से गोश्त की रेशे करूँगी। जी ब्लेंडर की मदद से अब हम गोश्त के रेशे कर लेंगे। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं, पर मैं ब्लेंडर यूज़ करूँगी। साथ ही हमने एक पैन ले लिया है, जिसमें हम शोरबा डाल देंगे। अब हम इसमें दालों का जो पैकेट है, इजी टू कुक का पैकेट है मेरे पास दालों का, मिक्स दालों का, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें ए पैकेट और बी पैकेट होता है, ये ए पैकेट है, वो हम इसमें डालेंगे और दालों को हम अच्छे से शोरबे में मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो गोश्त को हमने रेशे किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, ताकि जो दालों वाला मिक्सचर है वो अच्छी तरह से गल जाए। मज़ीद हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी हलीम कितनी कुक हो चुकी है। माशाल्लाह से हलीम हमारी बिल्कुल कुक हो चुकी है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने प्याज ले लिए हैं, जिनको हमने चॉप कर लिया था, रफली चॉप किया है मैंने इनको। गरम ऑयल में हम इनको फ्राई करेंगे। जी यहाँ पे हम हलीम को अब तड़का लगा चुके हैं। अब इसमें हमने प्याज ऐड किए हैं। गार्निश के लिए मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च, अदरक और पुदीने का इस्तेमाल किया है।
माशाल्लाह से जी हलीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।